नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको उन सभी खबरों से रूबरू कराएंगे जिससे सीधा आपका सरोकार है। और शुरुआत करेंगे बिहार की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर शिक्षक बने 1,20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को आज गांधी मैदान के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत वहां मौजूद मंत्रियों ने ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। और इसी के साथ किसी भी एक विभाग में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति का रिकॉर्ड भी बन गया। शिक्षकों की इतनी बड़ी बहाली पर मुहर न्यूज 18 की खबर पर भी लग गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से कहा। आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। बिहार में नौकरी की बहार है। एक दिन में एक विभाग में नौकरी देने के मामले में बिहार ने रिकॉर्ड बना डाला। गुरुवार को 1,20,336 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया और इस पल का गवाह बना पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई मंत्रियों ने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर हाथों में थमाया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अगले 2 महीने में सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। न्यूज 18 की खबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुहर लगाई। 4 दिन पहले 28 अक्टूबर को हमने खबर दिखाई थी कि सरकार नियोजित शिक्षकों को दिवाली से पहले बड़े गिफ्ट का ऐलान कर सकती है, और उस खबर पर खुद सीएम नीतीश कुमार ने ही मुहर लगाई। नीतीश ने ऐलान किया कि नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक मामूली परीक्षा से गुजरना होगा। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। बिहार में नियुक्त हुए शिक्षकों में प्राथमिक स्कूलों में 70,545 शिक्षकों की बहाली हुई, माध्यमिक में 26,089 शिक्षक बहाल हुए, जबकि हाई स्कूलों में 23,702 शिक्षकों की बहाली हुई। मंच से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा सरकार जरूर पूरा करेगी। 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है। तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे, आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। पिछले साल अगस्त महीने में बनी महागठबंधन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसी गांधी मैदान से 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था। 1 साल बाद शिक्षा विभाग में इतने बड़े पैमाने पर हुई नियुक्ति को उसी घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप बिहार में नियुक्ति के रिकॉर्ड को समझिए। बिहार में शिक्षक बहाली की मांग सालों से लंबित थी। महागठबंधन की सरकार ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था। एक ही विभाग में एक दिन में 1,20,000 से ज्यादा ज्वाइनिंग दी गई। इतनी बहाली करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। 1.5 साल के भीतर 10 लाख रोजगार का दावा किया जा रहा है। बीपीएससी की परीक्षा आयोजित कर बहाली का रास्ता भी साफ किया गया। परीक्षा पास अभ्यर्थियों को परमानेंट करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही जिलों में तैनाती के बाद अब शिक्षक अभ्यर्थी स्थायी हो जाएंगे। सरकार अपने वादे को पूरा करने का संदेश दे रही है और बिहार में रोजगार देने का वादा पूरा करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। और इसके साथ ही आज एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है कि जल्द ही दूसरे फेज की बहाली भी शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की।
एक तरफ बिहार सरकार ने 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा, तो विपक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमलावर है। आखिर ज्वाइनिंग लेटर वाले नीतीश कुमार के दांव पर क्यों विपक्ष की धड़कनें तेज हैं? पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सियासत तेज है। सरकार एक ओर टीचर्स को नियुक्ति पत्र देकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है, तो विपक्ष लगातार शिक्षकों की बहाली पर सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार के दोस्त और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ज्वाइनिंग लेटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नीतीश ने तेजस्वी को उसकी औकात बता दी है। जो अखबारों में विज्ञापन छपे हैं उसमें कहीं है तेजस्वी यादव का फोटो, तो श्रेय ले रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने तो वायदा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से और 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 14 महीने के बाद नियुक्ति पत्र जो बंट रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता नियुक्ति पत्र को सियासी रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कहते हैं कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर पहली बार शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। आज इनके मेधा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फर्जी बहाली है। ये तो जो चयनित शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी मेधा और परिश्रम पर, परीक्षा फल के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है। नियुक्ति पत्र पर जारी राजनीति के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी हुई है। पहले वादा किया था कि हम जो है चुनाव जीतने के बाद पहला कलम से पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो बिहार से पूरे 14 राज्य से पूरा खोज के आदमी लाके यहाँ पर नौकरी दिए हैं। किसी भी पार्टी का अगर 2-3 पार्टी मिलकर गठबंधन की सरकार है तो हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो हो सकता है, परंतु जब कोई चीज धरातल पर आती है तो उसका सारा श्रेय सरकार और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार सरकार जिन युवाओं को नौकरी से वंचित कर रही है वो सभी हमारी अदालत में आ रहे हैं। मोर्चा सेकुलर के अदालत में जाएंगे, उनको हम भविष्य में परीक्षा से वंचित कर देंगे। ये अनडेमोक्रेटिक धमकी है, इसके लिए हम कंडेम करते हैं बिहार सरकार को भी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। ये प्रमुख बातें हैं। इसके बाद हमारे पास दर्जनों साथी आए हैं जो अभ्यर्थी हैं। 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली से जुड़ा एक अनूठा दांव चला है। कभी पोशाक, तो कभी साइकिल योजना, तो कभी महिला आरक्षण और शराबबंदी के नुस्खे नीतीश कुमार की राजनीतिक धार को और भी तेज करते रहे हैं। इस बार शिक्षक नियुक्ति वाला दांव विपक्ष की धड़कनों को तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब आप शिक्षक बहाली पर सियासत को समझिए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति सवालों में है, विपक्ष इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है। बीजेपी नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही है। बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। अब बीजेपी के बाद जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी इस प्रक्रिया में सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर का भी नियुक्ति पर सवाल है। नीतीश कुमार पर डोमिसाइल नीति को खत्म करने का आरोप ये सभी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ सियासी फायदे के लिए नियुक्ति का ये आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। सरकार की ओर से पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है और सरकार एक एक करके उन सभी आरोपों के जवाब भी विपक्ष को दे रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है और इन सभी की बहाली जेपीएससी के जरिए हुई है। इसकी प्रक्रिया साल 2021 में शुरू हुई थी, जो अब पूरी हो गई है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव नियुक्त पशु चिकित्सकों को शुभकामनाएं भी दी और साथ ही कहा कि झारखंड में 40,000 बम्पर बहाली की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसमें बेरोजगारों को नौकरी का मौका मिलेगा। हम लोगों ने मात्र 2-2.5 महीने के अंदर बजट प्रकाशित करके राज्य के अंदर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्ति की। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा,
कि उन नियुक्तियों में राज्य के ऐसे गरीब जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, किसी का माता पिता मनरेगा में मजदूर है, किसान है, जो बीपीएल के राशन कार्ड से उसका घर चलता है, उनके बच्चे आज बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बन करके राज्य को सेवा दे रहे हैं। बहुत आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम हो पड़ा। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय हैं जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। और अब आप झारखंड में नियुक्ति वाला दांव समझिए। हेमंत सोरेन आदिवासियों के हित की बात करते हैं, आदिवासी युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, प्रदेश में रोजगार बढ़ाने का दावा भी हेमंत सोरेन करते हैं और रोजगार मेला लगाकर नौकरी देने का दावा किया जाता है। युवाओं के भविष्य को संवारने का संदेश दिया जा रहा है। आदिवासी समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हित में काम करते हैं। चुनावी साल में कामकाज को सरकार की तरफ से गिनाया जा रहा है। 2024 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी झारखंड में होना है, तो चुनाव से पहले रोजगार वाला दांव चलने की कोशिश, युवाओं के साथ विभागों में भी खाली पड़े पदों को भरने का दावा लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देकर सियासत गर्म कर दी है। लेफ्ट पार्टी सीपीआई के कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार के तीर का निशाना कांग्रेस पर लगा और सियासी पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। आखिर नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर क्या बयान दिया है, जिसके बाद INDIA में ऑल इज नॉट वेल की बात कही जा रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में सीपीआई की रैली और समारोह में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तस्वीरें भले ही विपक्षी एकता की नजर आ रही हो, पर इसी मंच से नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे डाला जिसने विपक्षी गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए। नीतीश ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कह दिया INDIA गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को फुर्सत नहीं है, जबकि हमारी कोशिश पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने की थी। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश कुमार भले ही निशाना कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव को लेकर साध रहे हों, पर नीतीश के इस एक बयान से सियासत बेहद गर्म है। महागठबंधन के नेता नीतीश के बचाव में उतर आए। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया के रूप में इतना बड़ा गठबंधन बनाया। बिहार में भी जो महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की सहभागिता रही है। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद फिर से इंडिया अलायंस की बैठक होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार जी के बयान के अलग राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, वो कांग्रेस के लिए गंभीर चुनाव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस का पूरा फोकस उन 5 राज्यों का चुनाव जीतने पर है। तो नीतीश जी जो कह रहे हैं वो सच है एक हद तक, कि अभी बहुत ध्यान इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल ठीक ही बातें कही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ कई पार्टियां व्यस्त हैं, कांग्रेस पार्टी व्यस्त है। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से फिर से इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठेंगे और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए रणनीति बनाएंगे। विपक्षी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की बात एनडीए के नेता कह रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखाने के दावों पर तंज भी कस रहे हैं। घमंडिया गठबंधन में हर दल अपनी महत्वाकांक्षा के साथ है, हर दल की अपनी अलग प्राथमिकता है और आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का यह दर्द तो साफ छलक पड़ा। उन्होंने साफ तौर पे कहा और जो कहा वो सही कहा। कांग्रेस की अपनी प्राथमिकता है,
और वैसे भी ये गठबंधन तो किसी सिद्धांत पे बनाया नहीं गया है। इस गठबंधन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हर व्यक्ति का अपना डर, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा। कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में ही समझ में आ जाता है। इंडिया नामक जो गठबंधन था वह कहीं से भी देश के लिए सही नहीं था, और आज नीतीश कुमार जी ने अपने से स्वीकार भी कर लिया कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दमखम दिखाने की कोशिशें लगातार INDIA गठबंधन के नेता कर रहे हैं। हाल ही में लालू प्रसाद सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे, पर इस बीच नीतीश कुमार के कांग्रेस पर दिए बयान से विपक्षी एकजुटता के दावों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार ने खुले मंच से कांग्रेस को लेकर कड़ी बातें कही, जिस पर एनडीए के नेता हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप कांग्रेस पर नीतीश कुमार के तीर के मायने को समझिए। नीतीश कुमार INDIA को एकजुट कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की 3 बैठकें अब तक हो चुकी हैं। अभी तक गठबंधन का खाका खींचा गया है, चेहरे पर कोई बात अभी तक नहीं हुई है। सीट शेयरिंग का मुद्दा भी फंसा हुआ ही है और नीतीश कुमार पहली बार मंच से कांग्रेस की खिंचाई करते हुए नजर आए। गठबंधन के लिए फुर्सत नहीं होने की बात नीतीश कुमार ने कही। मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करते हैं और कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अभी फोकस कर रही है। बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए नीतीश कुमार कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और इसीलिए आज उन्होंने मंच से कह दिया कि अभी कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बगहा के रामनगर में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को एक बार फिर से चुनौती दी है। साथ ही जातिगत गणना को लेकर बिहार सरकार को भी घेरा है। रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर वे चंद्रशेखर के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो वे पटना की गंगा में त्रिदंड फेंक देंगे और अगर चंद्रशेखर उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो उन्हें भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री महोदय ये कहते हैं कि रामचरितमानस में जातिवाद घोला गया और दूसरी ओर उन्हीं की सरकार जात के आधार पर जनगणना कराकर इस बिहार को जातिवाद की आग में झोंक रही है। बार बार चंद्रशेखर को ललकारा है। पशुबल से नहीं, बंदूक से नहीं, यदि उनकी मां ने उन्हें ईमानदारी का दूध पिलाया है तो मेरे सामने रामचरितमानस की विसंगतियों की चर्चा करें, मैं उनको उत्तर दे दूंगा। यदि चंद्रशेखर के प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं त्रिदंड फेंक दूंगा पटना की गंगा में, और यदि वो मेरे प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो उनको भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और अब आप रामभद्राचार्य के चैलेंज को समझिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को चैलेंज किया गया है। रामभद्राचार्य ने आरजेडी नेता को खुली चुनौती दी है। चंद्रशेखर रामायण पर विवादित बयान दे चुके हैं, हिंदू आस्था को लेकर बयान देते रहे हैं। राम को बदनाम करने का आरोप चंद्रशेखर पर लगा है और इसी को लेकर रामभद्राचार्य ने उन्हें एक बार फिर से चुनौती दी है। रामभद्राचार्य की गिनती देश के गिने चुने संतों में होती है। रामभद्राचार्य जन्मांध हैं और राम के भक्त हैं। राम के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं, सवालों का जवाब देने की चुनौती रामभद्राचार्य अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि अगर वो उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो चंद्रशेखर को सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी के जन्मदिन के मौके पर मुंबई के एक नए संस्थान के उद्घाटन का गवाह बना। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ हुआ। ये नया स्कूल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बना
बनाया गया है। स्कूल को अत्याधुनिक परिसर के साथ डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम के मौके पर स्कूल की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी मजबूती के साथ नेतृत्व करेगी। शुभारंभ के मौके पर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद हैं। This has been my happiest birthday that I remember from a long, long time. I call my school my temple of joy. All of you all together are going to make it the best school not only in Mumbai and India but in the world. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।